हाय गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? यस सर, आ रही आवाज। ओके। अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर नो? यस यस सर। सब यस यस। सब लोगों को हो रहा है, बाकी जितने भी लोग हैं क्लास में? यस सर। ओके यस सर, शेयर हो रहा है। ओके ओके। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख ली है, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम लोगों को यहाँ पे पेंडिंग भी है सीखना। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हमने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और इससे रिलेटेड आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स को मैंने क्लियर भी किया था। ठीक है। उसके बाद हमारा कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, फिर हमने सीखा था कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन का हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो, वो रियल है या फिर फेक है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर कैंडल स्टिक्स के बारे में बात किए हैं, कैंडल्स के टाइप्स के बारे में बात की कि हैमर, हैंगिंग मैन, जितने भी कैंडल स्टिक्स है उस पर कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने चार्ट पैटर्न के बारे में भी सीखा। लास्ट डे हम लोगों ने स्विंग ट्रेड भी सीख लिया था कि एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है कि यार इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, करने से पहले हमारा को क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी पूरे डिटेल में बताऊँगा, इसको ध्यान से समझना। फिर कल के लेक्चर हम लोग सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो कि इस पूरे कोर्स का होने वाला है, वो है फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग, जो कि हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट होगा तो फिर आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ पे हमारे को एंट्री करनी है, कहाँ पे हमारे को एग्जिट करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग के बाद समझ जाओगे। ओके, बट वो चीज़ हम तब सीखेंगे जब हमारा पूरा बेसिक्स क्लियर हो। ओके, तो बेसिक्स तो हमने स्विंग ट्रेडिंग तक क्लियर कर लिया। आज हम क्या सीखने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग प्लीज़ मुझे ये चीज़ कंफर्म कर दीजिए कि अभी तक मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया सब लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर है? यस और नो, प्लीज़ कंफर्म। यस सर, ओके क्लियर है। यस सर, क्लियर सर। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। तो फिर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेड क्या होता है और कैसे हमारे को ये करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको स्विंग ट्रेड बताया था लास्ट लेक्चर में, कोई बता सकता है कि स्विंग ट्रेड क्या होता है? किसी को पता है स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता है क्या, किसी को पता है? यस और नो, कोई भी बोलो अनम्यूट करके। किसी को नहीं पता मतलब नहीं बोलना, इट मीन्स कि आपको कुछ पता नहीं है, और अगर पता है तो कोई भी अनम्यूट करके बताइए। मिस्टर फैज आप बताओ क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग, अनम्यूट करके बताओ। परमिशन मैंने दे रखा है, आप नहीं बोल सकते हो। हेलो, बताइए। स्विंग ट्रेड में हम लोग अराउंड 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड, मतलब एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं जिसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। ओके, मीन्स जहाँ पे हम अपने पोजीशन को कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं, राइट? हाँ, ठीक है, ओके। मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पे हम जो भी पोजीशन को बाई कर रहे हैं उसको हम लोग कुछ दिन तक या कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं। हो सकता है वो 2 दिन हो, 5 दिन हो, 1 वीक हो, 2 वीक हो, 1 मंथ या 2 मंथ तक हम अपने पोजीशन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, कोई भी एक प्राइस में जो भी नेक्स्ट मूव आने वाला है उसको कैप्चर करने के लिए।
उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करते थे। कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता था तब हम उस पर ट्रेड करते थे, या कोई पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ आने वाला था तब हम उस पर ट्रेड कर सकते थे, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, बट अगर स्टिल आप लोग नहीं बता पा रहे इसका मतलब आप भूल जा रहे हो। तो इसका प्रैक्टिस करने के लिए मैं सारे वीडियोज़ को यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, वहाँ पर जाके देखा करो, प्रैक्टिस किया करो कम से कम, तभी चीज़ें समझ में आएगी। जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी कोई फ़ायदा नहीं होगा लेक्चर लेने का, ठीक है। आज अगेन मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बता रहा हूँ, कल फिर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग से कोई भी क्वेश्चन पूछो तो आपको फिर पता होना चाहिए। वहाँ पे फिर सब लोग अपना मुंह बंद करके नहीं रखेंगे, सब लोग बोलेंगे कि एक्जैक्टली क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेड में हम क्या सीखेंगे कि एक्जैक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे दिन में कौन सा सबसे अच्छा टाइम होता है इंट्राडे ट्रेड करने का, और कोई भी स्टॉक्स को कैसे चूज़ करें इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर इंट्राडे ट्रेड होता है क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इतना आप लोगों को समझ में भी आता होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। सिंपल मीन्स कि जो भी हम आज बाई कर रहे हैं उसको हम आज ही बेच कर जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करेंगे। मार्केट बंद होने से पहले हम क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हमारा कम होता है, मतलब हमें रिजल्ट जो है ना इंस्टेंट मिल जाता है। या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, वो हमारे को सेम डे पता चल जाता है, मतलब जब हमने ट्रेड किया उसी टाइम हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हैं, बट मैक्सिमम लोगों का लॉस भी इंट्राडे ट्रेडिंग में ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करना तो सब चाहते हैं, बट इसके पीछे जो स्किल चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो कोई नहीं लेना चाहता। तो वो चीज़ें मैं आपको जब यहाँ पे बता रहा हूँ तो उसको ध्यान से समझना। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पहला है कि जो इंट्राडे ट्रेड होता है उसको हम सेम डे बाई करते हैं और सेम डे सेल करते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग में हम सेम डे बाई करके सेम डे सेल नहीं करते, उसको हम कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे उसको हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको थोड़े ज़्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे, तो वहाँ पे हम मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, मार्केट को डेली पे करते हैं। बट जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे डेली आवरली 15 मिनट में हम एनालिसिस करते हैं। ये दूसरा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो स्विंग ट्रेडिंग जहाँ पे हम पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग जहाँ पे हम कुछ भी होल्ड नहीं करेंगे, आज बाई कर रहे हैं और आज ही बेच देंगे, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। कोई भी लॉजिक पे खरीदो, कुछ भी सोच के खरीदो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मार्केट क्लोज होने से पहले आज ही अपने पोजीशन को काटना पड़ेगा अगर आपने उसको इंट्राडे में लिया है तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इंट्राडे ट्रेडिंग का, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, जहाँ पे हम सेम डे बाई करके सेम डे सेल करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेड करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसको फॉलो कर कर आप इंट्राडे ट्रेड में थोड़े मतलब जो आपके लॉसेज होते हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। देखो, टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारे टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होंगे कोई भी ट्रेड को बाई एंड सेल करने से पहले, ठीक है। जो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, जो मैं आपको फिबोनाची आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, जो मैं आपको हार्मोनिक के पैटर्न्स बता रहा हूँ, ये सारे क्या, ये सारे ऐसे टूल है, जो ऐसे स्किल है जिसको यूज़ करके आप इंट्राडे में ट्रेड को बाई एंड सेल कर सकते हैं किसी भी XYZ सेटअप पे, जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ओके। बट वो आप इंट्राडे में कर रहे हो, तो इंट्राडे ट्रेड करने से पहले आपका दिमाग में कुछ साइकोलॉजी, कुछ जो फंडामेंटल चीज़ है ना जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो भी पॉइंट मैंने आपको मेंशन करके दिया है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लो, कहीं पे भी ढूंढ लो, आपको कहीं पे ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। इन्वेस्ट ए स्मॉल अमाउंट दैट वुडेंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, बहुत हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का गेम है। हाई रिस्क बोले तो जहाँ पे आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो, ओके। और अगर आपके पास स्किल नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम टाइम सिर्फ लॉसेस करोगे। बट एक्सपीरियंस कैसे आता है, लॉस करके ही आता है, बिल्कुल सही बात है। बट लॉस कितना करना है ये हमारे को पता होना चाहिए। एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना कि आपको क्या करना है, उतना ही अमाउंट लगा के इंट्राडे ट्रेड करना है जो अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इट सिंपली मीन्स कि अगर आपकी मान लेते हैं XYZ सैलरी 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब अगर आप 50,000 रुपीज़ पूरे 30 दिन मेहनत करने के बाद कमा रहे हो, अगले 31वें दिन आपने पूरे के पूरे 30,000 को अपने डीमेट अकाउंट में ऐड कर कर उससे इंट्राडे ट्रेड कभी नहीं करना है।
आप हमेशा लॉस करोगे। आप कुछ भी कर लो, आप हमेशा लॉस करोगे। मतलब उसका कोई यही नहीं है। क्यों पता है? यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें हैं उससे ज़्यादा काम करती है हमारा माइंडसेट और हमारा साइकोलॉजी। ओके। माइंडसेट हमारा क्या होता है, जब तक हमारा माइंड फ्री नहीं होगा चीज़ों को लेकर, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा चीज़ों को लेकर, हमें अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप उतना ही अमाउंट लगाकर लॉस करो जो अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आप प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, आपकी फैमिली प्रॉब्लम में नहीं आनी चाहिए, आपका जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कोई इम्पैक्ट ना होना चाहिए। क्यों? अगर मान लेते हैं ऐसे मेरे पास न जाने कितने कॉल्स मैसेजेस आए हैं, सब ने अपना वेरीफाइड मतलब लॉसेस का पूरा पीएनएल भेजा है कि सर इतने लॉस हो गए, मैंने इतने का लोन ले रखा है, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? बिकॉज आप जो कमा रहे हो, आप आ रहे हो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और वहाँ पे सारे पैसे को ख़त्म कर रहे हो, फिर दूसरी जगह से पैसा ले रहे हो, उसको लॉस कर रहे हो, फिर लोन ले रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आपका हमेशा बढ़ता चला जाएगा, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपको, कि भाई आप यहाँ पे वही पैसा लगाओ। मान लो आपकी 50,000 रुपीज़ सैलरी है। अब 50,000 रुपीज़ में आप महीने का नॉर्मल 5,000 रुपये आप अलग कर दो। 45,000 रुपीज़ से आप अपना लाइफ स्टाइल चला सकते हो। जो 5,000 रुपये, अब आपके दिमाग को ये पता है कि अगर ये चले भी जाएंगे ना तो मेरे को कोई गम नहीं है, मैं प्रॉब्लम में तो नहीं आऊँगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, उस 5,000 से रिलैक्स होकर ट्रेड करोगे। और जब आप रिलैक्स होकर ट्रेड करोगे ना, तो आप मार्केट में अच्छे ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हो और अच्छे ट्रेड में अपना पैसा को लगा सकते हो। लेकिन जब आप पूरा का पूरा 50,000 लगा कर ट्रेड करोगे तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में ये चीज़ बैठा होगा, अरे यार ये अगर लॉस हो गया ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। मैंने एक महीना मेहनत करके सैलरी लिया, उसके बाद मैंने आज 2 ही दिन में अपने 20,000 रुपये कैपिटल को गंवा दिया। तो वो जो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट आएगा ना, उस 20,000 को रिकवर करने के लिए आप 30,000 लॉस करोगे। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उतना ही अमाउंट लगाओ जितना अगर आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरी तो सैलरी ही 20,000 है, मैं कहाँ से इंट्राडे ट्रेड करूँ? तो भाई मत करो। ज़रूरी है इंट्राडे ट्रेड करना? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ चलेगी नहीं। आप नॉर्मल जो सैलरी कर रहे हो उससे कमाओ, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। पहले सबसे पहले ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ जहाँ से आपका मंथली अच्छा खासा पैसा आते रहे, उसके बाद आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करो आकर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है, क्या जो लोगों को दिखाया जाता है वही लगता है। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, लोगों को क्या दिखाया जाता है कि इंट्राडे में आप करोड़पति बन जाओगे। कितने करोड़पति आप देखो जो इंट्राडे ट्रेड करके बने? कोई भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि कोई बन ही नहीं पाते। इंट्राडे में वही बन पाएगा जिसका एक सोर्स ऑफ इनकम, एक नहीं दो सोर्स ऑफ इनकम हो, जो कि उसको हर महीने उसके अकाउंट में पैसे वो आ रहा है, उसके बाद वो इंट्राडे ट्रेड करेगा, एकदम माइंड रिलैक्स करके करेगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एकदम मतलब एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। ठीक है। कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे, बताना चाहते नहीं बताना चाहते, आई डोंट नो, बट मैं आपको एकदम रियल ट्रूथ बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है। कुछ टाइम पहले मान लेते हैं कि मैं अपने डीमेट अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब अपने डीमेट अकाउंट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा दिमाग क्या है, मेरे को पता है कि अगर मान लो मेरे एक दिन में 20,000 रुपये चले भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है, मेरे को फिर अगले दिन 20,000 रुपये आ जाएंगे। वो मुझे लगता है, मेरा माइंडसेट इस तरीके का। बट अब वहाँ पे अगर मान लो कि मेरे अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट दूसरे बंदे का अकाउंट कनेक्टेड है, अब मेरे को अगर लॉस हो गया तो उसको भी लॉस हुआ। बट उसका लाइफ उसका पैसा अलग है, मेरा लाइफ मेरा पैसा अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। अगर उसको 500-600 रुपये का भी लॉस होगा तो वो बोलेगा सर मेरा तो 500 रुपये का लॉस हो गया, सर मेरा तो 600 रुपये का आज लॉस हो गया, सर मेरा तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको रिकवर करने के चक्कर में लोग और लॉस करेंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे जब प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है, क्योंकि उनकी कैपिटल है 20,000 रुपये, उसमें उनका 500 रुपये भी 1,000 रुपये भी चले जाते तो वो 19,000 हो जाते, तो उनको दर्द होगा कि हाँ यार पैसे चले गए। और ये जेन्युइन बात है, सबके साथ होता है, साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसमें कोई मतलब आपके लिए अलग या मेरे लिए अलग नहीं होगा। लेकिन अब मान लो उसको पता है कि अच्छा चलो ये 2,000 रुपये चले गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 है, अगले दिन फिर मेरे पास 20,000 आ जाएंगे, या मान लेते हैं अगले महीने मेरे पास फिर से 20,000 रुपये आ जाएंगे, तो मेरे को उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको दुख नहीं होगा, और जब आपको दुख नहीं होगा ना तो फिर आप सही तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, मैं चाहे आँख बंद करके ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को अगर लॉस भी हो तो कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। क्यों? मुझे पता है कि अगर ये लॉस भी हो जाए तो मेरे फाइनेंशियल हेल्थ पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे मेरे को क्या होगा, लाइफ स्टाइल जो मेरा वो एज इट ही चलता रहेगा। मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती अगर मैं लॉस भी कर दिया तो फिर मैं जो ट्रेड करता हूँ वो एकदम स्मूथली एकदम सही ट्रेड्स होता है। तो जो भी मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था, जितने भी ट्रेड्स में भेजता हूँ, आप लोग देखते हो अच्छा 12 दिन से लगातार प्रॉफिट हो रहा, अच्छा 15 दिन से लगातार प्रॉफिट हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि मेरा माइंड एकदम रिलैक्स होता है ट्रेड करने टाइम।
और मेरे को पता है कि मेरे को कितना कमाना है मार्केट से, मैं यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए आया नहीं हूँ। मेरे को पता है कि मेरा डेली का इनकम 800 900 हज़ार रुपये, 1200 1500 रुपये, 1800 रुपये इनफ है, उतना लेके निकल जाना मार्केट से, क्यों मार्केट से लड़ना। तो ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये प्योर एक्सपीरियंस गेन किया हुआ पॉइंट्स है, जो आपको अभी तक कोई भी नहीं बताया होगा। मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे अच्छा भाई 20,000 रुपये है, 15,000 रुपये ऐड करो, इससे आप ट्रेड करो, आपका फिर 15,000 जो है ना 30,000 बन जाएगा, फिर वो 45,000 बन जाएगा, फिर आप लाखपति बन जाओगे। बट प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये कोई चीज़ बोलता है तो आप उसको बोलो ठीक है भाई, आप एक काम करो, आप मेरे को अपना करके दिखा दो, फिर हम कर लेंगे। एकदम उसको क्लियर कट में बोलो। और आपको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी ऐसे चीज़ों में, ऐसे लोगों के साथ मत ट्रैप होना। आप अपना दिमाग लगाओ, अपना सेंस लगाओ, और यहाँ पे उतना ही अमाउंट लगाओ जो अगर आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और जब आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे ना, भले आप कम कमाओगे लेकिन रिलैक्स होकर कमाओगे और कंसिस्टेंट कमाओगे, तब आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट जो सर ने बताया था ना, ये मेरे को बहुत हाई इम्पैक्ट करा मेरे ट्रेडिंग लाइफ पे। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हम उतना ही अमाउंट लगा के ट्रेड करेंगे, जो हमारे को लॉस हो जाएगा तो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ना पड़े। अब मैं एक पॉइंट पे 10 मिनट टाइम दिया, बस इस वजह से दिया ताकि आपका माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाए कि एग्जैक्टली हमारे को क्या करना है। नहीं तो मैं एक पॉइंट को 15-20 मिनट क्यों खींचूंगा, इसलिए खींचता हूँ ताकि आपका दिमाग में वो चीज़ क्या हो जाए, एकदम कोने कोने में चला जाए कि हाँ मेरे को उतना ही अमाउंट लगाना है जो अगर मेरे को लॉस हो जाए तो मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पहले पैसा का सोर्स बनाओ। जब आपके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा उसके बाद आप ट्रेड करो, पूरा ज़िंदगी है ट्रेड करने के लिए, लाइफ कभी अभी ख़त्म नहीं हो रही किसी के भी। ठीक है। तो अभी क्या होगा, लोगों के पास बहुत पैसा है, आपको लगता है कि पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, तो वो सारा चीज़ छोड़कर अपना बिजनेस में क्यों करते हैं, अपना दिमाग बिजनेस में क्यों लगाते हैं, सब लोग ट्रेड ही करने क्यों नहीं आ जाते। रीज़न है क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या चीज़ है और कैसे की जाती है। उनको पता है कि हम ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हैं और कितना नहीं कमा सकते। तो उस तरीके का आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है। लोगों के नॉर्मल लाइफ को देख के ग्लोरीफाई देखकर आप मत समझो कि वो एकदम ईजी है। उनका जो आप देखते हो नॉर्मल इंटरनेट पे जो है ना, वो एग्जैक्टली उनका मेन ट्रेड से इनकम नहीं होता, उनके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है। आई होप अभी आपको ये फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है, इंट्राडे ट्रेड हम कर रहे हैं, मतलब हम आज ही खरीद रहे हैं और आज ही बेच रहे हैं। मार्केट हमें पता है कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलता है, तो हमें कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। मार्केट हमारे लिए क्या होगा, हमेशा सुप्रीम होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जिस तरफ जाएगा हमारे को उस तरफ का ट्रेड करना है। मार्केट का ट्रेंड अप है, हम अप साइड का ट्रेड करेंगे। मार्केट का ट्रेंड डाउन है, हम डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। अगर अप साइड का ट्रेड बन भी रहा है तो हम कम क्वांटिटी के साथ करेंगे। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे लॉसेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, मार्केट के साथ साथ चलेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट करने की। तो हम कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम जो भी मार्केट का ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ओके। तो ये पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखना कि हमारे को मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करना है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। ओके। ये हमारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ पे क्या मेंशन है, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो भी आपने पोजीशन लिया वो आपने बाई कर लिया, अब ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आपको लग रहा है कि यार ये जो मैंने ट्रेड लिया ना, मुझे नहीं लगता कि मेरे को टारगेट मिलने वाला है, तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले आप क्या करो, उस पोजीशन को मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर दो। जब आप उस पोजीशन को अपने मार्केट प्राइस पे एग्जिट करोगे तो उस टाइम क्या होगा, आपका कैपिटल सेव हो गया। अब आपको पता है, अब मार्केट जो मैं सोचा उसके हिसाब से भी चलेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्यों? क्योंकि मेरा कैपिटल तो सेव है ना। अगला ट्रेड हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं उसमें उस ट्रेड का पैसा को इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो दूसरा इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि नहीं यार, आप बोलेगी अब अगर मार्केट आपका टारगेट दे दे तो आपको दुख होगा, अरे यार बेकार मैंने एग्जिट कर दिया, मार्केट ने तो टारगेट दे दिया। तो ये चीज़ आपका कैसे फिक्स होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा मेरा फिक्स हुआ वैसे आपका भी फिक्स होगा। जब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रेड को बाई किया, आपका टारगेट है ये वाला पॉइंट और आपका स्टॉप लॉस है ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, अब यहाँ पे अब आपको लग रहा है यार इसमें जो है ना मुझे नहीं लगता टारगेट आने वाला, तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट अपने पोजीशन को काट दूंगा। जब मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन को काट दिया तो अब मैं अपने लॉस से तो बच गया। अब मुझे स्टॉप लॉस मार्केट हिट भी करेगा तो मेरा लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है। अब मान लेते हैं पहली प्रोबेबिलिटी, मार्केट नीचे गया, स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो मुझे क्या फील होगा, मुझे ये फील होगा अरे यार मैंने अच्छा हुआ मैंने काट दिया, मेरा जो है ना लॉस हो जाता अभी अगर मैं नहीं काटता तो। ये पहला सिनारियो। दूसरा समझते हैं,
अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट क्या हुआ ना, नीचे नहीं आया मार्केट, मैंने पोजीशन जैसे काटा, मार्केट ऊपर चला गया और मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, टारगेट दे दिया, करेक्ट। तो अब यहाँ पे आपको दुख होगा, अरे यार मैंने क्यों काट दिया, मार्केट ने तो टारगेट दे दिया। अब इस दो सिनेरियो से आपको कैसे बचना है, जब आप यहाँ पे पोजीशन को काट रहे हो तो सबसे पहले अपने दिमाग से पूछना कि क्यों काट रहे हो, रीज़न बताओ। यहाँ पे आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपका टारगेट नहीं आने वाला है, कोई एक रीज़न आपके पास होना चाहिए फंडामेंटल कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। मार्केट साइडवेज हो सकता है कि आपका व्यू गलत हो सकता है कि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन आ रहा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट कोई ट्रेंड लाइन हो उसको ब्रेक कर दिया हो, या यहाँ पे कोई आपको दूसरा चीज़ दिख गया हो, या कोई यहाँ पे आपको हो सकता है बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख गया हो। कोई भी एक आपके पास फंडामेंटल टेक्निकल रीज़न होना चाहिए अपने पोजीशन को काटने का, और जो रीज़न है उसको आप लोग नोट डाउन करोगे। बिना नोट डाउन करे जब तक आप लिखोगे नहीं आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो जो भी पॉइंट है आप वहाँ पे लिख लो, अच्छा मैंने देखा कि अच्छा यहाँ से मार्केट जो है ना एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो यहाँ से हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट नीचे चला जाएगा, मैं लेकिन मैंने तो कॉल पोजीशन ले रखा था, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले पोजीशन को काट देता हूँ। अब मैं वेट करके देखता हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे क्या करता है। जब आप यहाँ पे वेट करके देखोगे, ठीक है, अब अगर मार्केट टारगेट दे दिया, ठीक है, ऐसा सिनारियो आपके ट्रेडिंग लाइफ में अगर 10 बार रिपीट हो जाए, 10 बार अगर रिपीट हो जाए, आपने क्या करा, पोजीशन काटा मार्केट ने टारगेट दे दिया, आपने पोजीशन काटा मार्केट ने टारगेट दे दिया, आपने पोजीशन काटा मार्केट ने टारगेट दे दिया, ऐसा अगर आपके पास 10 बार रिपीट हो जाए, अगली बार से 11वीं बार से आप ट्रेड यहाँ से काटना बंद कर देना। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, आपको छोड़ो, आपके दिमाग खुद बोलेगा भाई पोजीशन मत काट, 10 बार टारगेट दिया है, आज भी मार्केट टारगेट देगा, पोजीशन को होल्ड करके रखो तुम। तब आपको वो कॉन्फिडेंट आएगा। क्यों कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने पिछले 10 बार देख लिया इस चीज़ को कि जब भी मैं पोजीशन काटा हूँ मार्केट ने टारगेट दिया है इस सिनारियो में, ये सिनारियो में पोजीशन अब 11वीं बार नहीं काटूंगा। और ये 10 बार आपको याद कैसे रहेगा, जरूरी नहीं है कि ये लगातार 10 दिन में हो सकता है 6 महीने लग जाए आप इस चीज़ को एनालाइज करने में। तो वो चीज़ तभी पता चलेगा ना जब आपके पास 6 महीने का एक रिपोर्ट हो लिखा हुआ। ये चीज़ मैंने पूरा प्रॉपर लिखा, 8 महीने 10 महीने लगातार मैंने जब उसको एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि हाँ ये चीज़ भी है। अगर मेरा एक कंडीशन में मैं पोजीशन को काट रहा हूँ फिर मार्केट ने टारगेट दे दिया, तो अब मैं पोजीशन को नहीं काटूंगा, अब मैं पोजीशन को यहाँ पे क्या करूँगा, होल्ड करूँगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप अभी आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बताने का बस रीज़न ये है कि आपको जब कभी भी ऐसा फील हो ना कि यार मेरा लगता नहीं कि अब मेरे को टारगेट आने वाला है, तो पोजीशन को काट दो, कैपिटल सेव हो जाएगा। उसके बाद देखो, अब अगर आपका मार्केट 10 बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो 11वीं बार से आप वैसे सिनारियो में ट्रेड में एंट्री ही मत करना। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना ऑलरेडी कि मार्केट ने 10 बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आज भी हायर प्रोबेबिलिटी के स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो मैं पोजीशन में एंट्री ही नहीं लूंगा वैसा सिनारियो में। तो ये चीज़ें आपको कब पता चलेगी, जब आप ये चीज़ आपके बाद बार बार रिपीट होगी, बार बार आपके ट्रेडिंग लाइफ में रिपीट होगी, तभी आपको ये चीज़ें पता होने वाली है। अगर वो चीज़ें रिपीट नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगी। और रिपीट होने के बाद भी आपका वो कहीं पे लिखा होना चाहिए, ताकि आप उसको जब 6 महीने बाद रीड करो तो आपके दिमाग में डायरेक्ट वो क्लिक कर जाएगी, हाँ इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे मैंने ये ट्रेड में एंट्री मारा था, बट ड्यू टू XYZ रीज़न जो भी वहाँ पे मेंशन है मैंने पोजीशन को काट दिया था, और आज भी वैसा ही सिनारियो बन रहा, तो मैं नहीं काटूंगा। और उसको फिर आप वीकली मंथली बेसिस पे रीड करते रहो, ताकि आपके माइंड को भी पता जाए कि हाँ आप क्या सही कर रहे हो और आप क्या गलती कर रहे हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, थोड़े से आपके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कोई ये मतलब टेक्निकल या बहुत बड़ा मैकेनिकल साइंस नहीं जो आपको मतलब हर चीज़ छोड़कर सिर्फ ट्रेडिंग ही सीखना है फिर जाकर आप प्रॉफिट करो। बहुत सिंपल है, बस आपको वो चीज़ें क्लियर समझ में आनी चाहिए। कोई मतलब ये कोई टफ चीज़ नहीं है, सिंपल है, बट आपको उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके लिए वो सिंपल बनेगा। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, चीज़ों को सीख ही नहीं रहे हो, तो फिर वो आपके लिए सिंपल नहीं बनने वाला। ठीक है, अगला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना हम कोई काम नहीं करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग लाइफ में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, हमेशा अपने चार्ट पे मार्क करके रखना है। जब कभी भी आपने कोई कॉल पोजीशन ले रखा है मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो पोजीशन को काट देना है। कोई भी आपने अगर पुट का पोजीशन ले रखा है मार्केट वहाँ पे सपोर्ट के पास है तो वहाँ पे अपने पोजीशन को काट देना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना तो चार्ट रखो ही मत, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मार्क करके रखो अपने चार्ट पे। ठीक है, तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ या तो स्क्रीनशॉट कर लो, और या नहीं तो फिर कहीं पे इसको लिख लो, एटलीस्ट लिख लो या स्क्रीनशॉट ही कर लो, ताकि आप फिर बाद में उसको जब आपको टाइम मिले तो फिर आप वहाँ पे उसको लिख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला, आपको उतना ही अमाउंट लगाना है जो अगर आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आपकी फैमिली कोई प्रॉब्लम में ना आए, आपका लाइफ कोई प्रॉब्लम में ना आए। ठीक है, पहली चीज़। क्योंकि देखो हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं।
पैसा कमा के हमारे को क्या मिलता है, खुशी मिलता है। तो हम यहाँ पे लॉस करके अपने आप को दुख क्यों दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुशी चाहिए, लॉस वैसे भी होंगे, आप मतलब वैसे अमाउंट से करोगे जिससे आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े, लॉस उससे भी होंगे, लेकिन वो लॉस से आपके दिमाग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका माइंड क्या होगा, रिलैक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, चल लॉस हो गया ना फिर से आ जाएगा, कोई मसला नहीं। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो आप लोगों के दिमाग में फील होगा। जब आप इसको रियल में एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ इसकी क्या पावर है। दूसरा, मार्केट के अगेंस्ट मत जाना, जो मार्केट का ट्रेंड है उसके हिसाब से ट्रेड करना। तीसरा, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को काट देना, जब आपको लगे कि यार अब नहीं आ सकता। कैपिटल सेव करना, जब आपका कैपिटल सेव होगा अगली बार आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें आप उस पैसा को इन्वेस्ट कर देना। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना कोई काम मत करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मार्क करके रखना, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग को पता होना चाहिए इंट्राडे ट्रेड करने से पहले। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर मैंने अभी इसको समझाने के लिए 20 से 25 मिनट लिया, बट ये 20 से 25 मिनट लेना, इसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप लोग फॉलो करोगे। समझ में आया सब लोगों को, येस और नो? यस सर। यस सर। किन्हीं का कोई डाउट इसमें? ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पूरे दिन में सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है इंट्राडे ट्रेड करने का। अब यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है 10:15 AM to 2:30 PM इज़ द राइट टाइम टू कंडक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये मैं क्यों लिखा हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तो 9:15 से लेकर 9:30 9:45 तक मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होता है, ठीक है। मार्केट काफ़ी अप्स एंड डाउन करेगा, और वहाँ पे प्रीमियम भी एडजस्ट होते हैं। तो वहाँ पे जब कभी भी आप ट्रेड करोगे सॉरी, जब कभी भी आप वहाँ पे उस टाइम पे ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको मैक्सिमम टाइम लॉस होगा अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा स्किल नहीं है, तो आप मोमेंट को सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपके पास साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आपको पता है कि मार्केट में किस तरीके का डायरेक्शन आने वाला है, जिस तरफ मार्केट जाएगा आप उस तरफ का ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। बट वो कब, जब आपके पास 2.5 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। बट अभी एज अ बिगनर आप 10-15 के बाद ही मार्केट में ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि मार्केट में आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि हाँ मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर है, मार्केट अभी कैसा चलने वाला, उस हिसाब से। मैं आपको इसका 1-2 एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ चार्ट पे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैं एक बार इसको नॉर्मल कैंडल करता हूँ। अब जैसे ये मान लो बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ, ओके। अब आप इसको ध्यान से समझना। अब ये आज का चार्ट है, ठीक है, ये हमारा आज का चार्ट है 10 सितंबर का। अब यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर लगातार मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया, करेक्ट। यहाँ तक आपको लगे कि अच्छा मार्केट किधर जाएगा नहीं जाएगा, आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा ना, आपको कुछ समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, वेट करो, एटलीस्ट 10 बजे 10-15 के बाद ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करो। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा 10 बज चुका है, अब इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि हाँ कहाँ पे हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट का हाई पॉइंट लो पॉइंट आपको मार्क कर लेना। मान लो ये हमारे लिए एक हाई पॉइंट है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, और जो हमारा एक लो पॉइंट है हम उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हमने हाई एंड लो को मार्क कर लिया। आज मैंने एक्जैक्टली इसी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ट्रेड भी एग्जीक्यूट करा, उसमें प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। मैंने ग्रुप में भी भेजा होगा, अगर नहीं भेजा तो मैं भूल गया होगा भेजना, बट मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ गोल्डन जोन पे या 88 के लेवल पे ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में, इसके अलावा कोई दूसरा लॉजिक फॉलो ही नहीं करता हूँ। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एक मार्केट में इम्पल्स आया, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट गया, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर इंटर में गया, यहाँ पे मार्केट बियरिश कैंडल दिखा, और यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्पिंग नीचे की साइड का एक अच्छा खासा एक ही कैंडल में मार्केट में यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड बना, ठीक है। और एक्जैक्टली मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करा, इसमें प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। ग्रुप में भेजा आई डोंट नो, मैं भूल गया, भेजा होगा या नहीं भेजा होगा। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्जैक्टली इस लेवल से जो है ना मार्केट अच्छा खासा पॉइंट 100 पॉइंट नीचे की तरफ आया 2 ही कैंडल में। तो आपको बस क्या करना, जब ये ट्रेड कितने बजे की है, 10:35 की, करेक्ट। तो इससे पहले आप अगर यहाँ कहीं पे भी फर्स्ट कैंडल देख कर ट्रेड करोगे, फिर मार्केट नहीं जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, तो प्रीमियम पहली बात तो एडजस्ट होगा। दूसरा क्या होगा कि आपका काफ़ी सारे ज़्यादा वॉलीटिलिटी होगी। देखो एक ही कैंडल क्या हो रहा है,
50 पॉइंट नीचे आ रहा, फिर 50 पॉइंट ऊपर जा रहा, तो प्रीमियम इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा कि फिर वहाँ पे आपको डर से आप क्या करोगे, पोजीशन को काट दोगे। तो वेट करो, मार्केट में आपका स्ट्रक्चर बनने दो, उसके बाद आप यहाँ पे एक प्रॉपर कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो, यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से एग्जिट करो। ये पहला ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड आपको यहाँ पे अगेन दिखेगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तब। अब जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, एक हाई पॉइंट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटम से टॉप पे फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बॉटम का पॉइंट है और ये हमारा टॉप का पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने बॉटम से टॉप पे लगाया, एक्जैक्टली देखो मार्केट गोल्डन जोन के अंदर इंटर के यहाँ से रिजेक्शन मिला और यहाँ से फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको यहाँ पे भी एक प्रॉपर ट्रेड मिला, बुलिश ट्रेड। यहाँ से भी आप देखोगे तो आपको यहाँ से 70-80 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल गया होगा, ठीक है। तो दो ट्रेड यहाँ पे आपके आग के सामने प्रॉपर तरीके से जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग बना और आप इसको ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें कोई मतलब ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, सिंपल है। बट ये सिंपल तब होगा जब आपको चीज़ों की क्लियरिटी होगी कि हाँ हमारे को कब एंट्री करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ये चीज़ अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप वहाँ पे हमेशा क्या करोगे, गलती करोगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि 10-15 के बाद ट्रेड में एंट्री करो और 2:30 बजे के बीच में यहाँ पे ट्रेड में 2:30 बजे तक ही करो। 2:30 बजे के बाद फिर क्या करो, पोजीशन को अपना जो भी है उसको कंप्लीट कर दो और आराम से मार्केट को फिर छोड़ दो। 2:30 बजे के बाद फिर मार्केट में क्या होता है, हाई वॉलीटिलिटी होता है, ऊपर नीचे करने लगेगा मार्केट, तो फिर वहाँ पे भी आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला है, कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉक्स में क्या क्या देख रहे हैं आपको। ओके, ठीक है। सबसे पहले आप उसका वॉल्यूम देख लो कि हाँ उसमें एग्जैक्टली लोग ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक हफ्ते का मूवमेंट आपको चेक करना है कि पास्ट के एक हफ्ते का उसका क्या रेंज है, क्या मूवमेंट है, उसका क्या ट्रेंड है, डाउन साइड है, अप साइड है, साइडवेज है, क्या है। एक हफ्ते का मूवमेंट चेक कर लो उस स्टॉक्स का, उस हिसाब से फिर आप उस डायरेक्शन में इंट्राडे ट्रेड प्लान करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना, उसमें अगर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप उस हिसाब से वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। आप यहाँ पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को भी देख सकते हो। आज का जो टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स होगा वो कल भी आपको उस हिसाब से मोमेंटम देगा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैसे स्टॉक्स को भी चूज़ करके उसमें आप अपना इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेड प्लान करने के लिए आपको टेक्निकल के बारे में पता होना चाहिए। आपको अगर कोई स्टॉक्स बता दे कि हाँ भाई एक काम करो, आज जो है ना रिलायंस का शेयर जो है ना चलने वाला है, आप उसको ले लो, तो आप कहाँ पे लोगे आपको पता ही नहीं है, कहाँ पे एग्जिट करना आपको पता ही नहीं है। उसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, उसके लिए आपको फिबोनाची पता होना चाहिए, उसके लिए आपको एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए, उसके लिए आपको एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, तो उसके बारे में भी आप लोग डिस्कस, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताया, उसका आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो शेयर्स की वॉल्यूम देख लेना है, एक हफ्ते की मूवमेंट चेक कर लेना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके देख लेना, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। पहला टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स को देख सकते हो और वो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो कल के ट्रेड के लिए, कल भी उसमें अच्छा खासा मूवमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इंट्राडे ट्रेड अगर आपको करना है तो 10-15 के बाद करो, 2:30 बजे से पहले करो, ये आपका अच्छा टाइम होगा इंट्राडे ट्रेड प्लान करने का। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, क्या कि उतना ही अमाउंट से इंट्राडे ट्रेड करो जो अगर आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, मार्केट के अगेंस्ट कभी मत जाओ। दूसरा, उसके बाद तीसरा क्या है, जो भी आपका पोजीशन है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना तो कुछ करना ही नहीं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बिल्कुल अपने परफेक्ट तरीके से मार्क होना चाहिए और उसके हिसाब से फिर हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे हम अपने स्टॉक्स को या जो भी हम बाई कर रहे हैं कॉल पुट सेम डे बाई करके सेम डे सेल करेंगे, नेक्स्ट डे के लिए अपने पोजीशन को हम होल्ड नहीं करेंगे। आई होप अभी आपको ये पूरा का पूरा इंट्राडे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे ट्रेड क्या होता है और हमारे को इंट्राडे ट्रेड कैसे करना चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सॉरी, समझ में आया सब लोगों को। सर इसमें फिबोनाची का कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? फिबोनाची के वेरिंग लिमिट दो के इंडिकेटर से कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? हाँ, अभी आपने जब वो गोल्डन जोन वगैरह दिखाया था हम्म, तो लेफ्ट साइड में जो इंडिकेटर्स आते हैं उसमें फिबोनाची में कौन सा यूज करना है? ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है जिसको हम बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। हाँ सॉरी 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 सॉरी, कौन सा टूल यूज ये करना है फिब फिबोनाची का? रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ ना, फिब रिट्रेसमेंट, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे और मैं, रिट्रेसमेंट। यस फिब अच्छा रिट्रेसमेंट जो भी हाई एंड लो है उसमें आपको लगाना है।
इसके बारे में मैंने पास्ट के लेक्चर में अच्छा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और इस बैच में भी आने वाले टाइम में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब फेवर रिप्लेसमेंट टूल यूज करना है। यस, ओके। ओके, सब लोगों को समझ में आई? सर इंटरनेट टॉप गेनर और थर्ड लूजर कैसे सर पहचानेंगे? वो आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करना टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, आपको वहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी आज के टॉप गेनर्स कौन है और आज के टॉप लूजर्स कौन है। और इवन जो आप स्टॉक ब्रोकर्स यूज़ करते हो उसमें भी आपको टूल मिल जाएगा कि हाँ, उसमें भी आपको लिस्ट दिखा देगा आज के टॉप गेनर्स कौन है, आज के टॉप लूजर्स कौन सा है। अभी तो ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स के फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, ओके सर। इसके अलावा और कोई डाउट नहीं फिबोनाची मतलब जो स्टॉक्स देखते हैं फिबोनाची में, वो स्टॉक्स में जैसे फर्स्ट 10 मिनट्स का कैंडल का अगर हाई तोड़ता है तो कैन वी गो फॉर ए बाय? नहीं, ये सब चीज़ें मैं कभी फॉलो नहीं किया। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी हाई ब्रेक हो तो मैं कॉल साइड का देखता ही नहीं हूँ, मेरे को चाहिए बॉटम पे। मतलब कंटिन्यूशन ट्रेड में नहीं करता हूँ, मैं रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। तो रिवर्सल ट्रेड कब होगा? जब मार्केट गिरेगा तो मैं बॉटम पे बाई करूँगा, या मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर मैं टॉप पे सेल करूँगा। मैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, या कोई भी कैंडल का ब्रेकआउट हो तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करता। मैं नॉर्मल रिवर्सल, मतलब अगर ऊपर जा रहा तो मैं ऊपर से फिर नीचे की साइड का रिवर्सल ढूंढूंगा, ना कि मैं कंटिन्यूशन ट्रेड करूँगा। अच्छा, तो सर एक बार आज का निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, तो बता सकते हैं कैसे? देख लेते हैं, पहले जो भी डाउट है इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। सारे लोगों को क्लियर हुआ इंट्राडे ट्रेड? इसमें किन्हीं का कोई नहीं सर, डाउट? डाउट है सर। प्लीज़ बताइए। सर पहले सर फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्राडे में ट्रेड लिए लेकिन हम उसे सेल नहीं कर पाए तो क्या हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिक सेल कर देगा उसको? हाँ, ब्रोकर आपका ऑटोमेटिक उस पोजीशन को काट देगा 3:20 या 21 मिनट पे, और उसके लिए आपको फिर कॉलिंग सर ट्रेड का चार्ज भी लगेगा, 50 रुपये प्लस GST। सर उस टाइम आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, थोड़ा बिजी हुए थे, आपने बुला लिया था। हाँ, तो वो आपका आई थिंक मैं सवाल क्या स्विंग था? ट्रेड पूछ रहा था, वो क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। सॉरी। कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को? इंट्राडे में मेनली टाइमिंग क्या रहेगा सर? जो टाइम चेक करने का रहेगा 5 उसमें कितना मिनट, टाइम लगाएंगे सर? 5 मिनट एंड 15 मिनट बस। ओके। इसके अलावा और कोई डाउट? किन्हीं का और कोई डाउट? बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज़। सर इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा टाइम फ्रेम में देखना है? पास्ट के लेक्चर से मैंने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है कि इंट्राडे ट्रेड अगर आपको करना है तो किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। आप पास्ट का लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ओके सर। नेक्स्ट क्या डाउट था? सर मेरा एक डाउट है, ये स्विंग ट्रेड में रिलेटेड। इसलिए कि मैं लास्ट 4 to 5 मंथ से स्विंग ट्रेड में कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक्चुअली जो कर रहा हूँ फंडामेंटल के हिसाब से कर रहा हूँ, टेक्निकल सीखा ही नहीं है। अब टेक्निकल के हिसाब से जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं, तो किस हिसाब से, जैसे इंट्राडे में आप 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना, तो स्विंग में कितना टाइम के हिसाब से लेना? स्विंग ट्रेड में आप क्या कीजिए, मंथली टाइम फ्रेम एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप वीकली टाइम फ्रेम पे उसको देख सकते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे फिर आप उस ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग वाले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, ओके, म्यूट कर लीजिए। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? यस और नो? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए अभी सब लोग। आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बोलिए सर तब मैं बोल रहा हूँ सर, एक बार सबको बोल दीजिए सर, जो भी मतलब वो पर्सनल मैसेज भेजते हैं ना, वो ग्रुप में भेजने को बोलिए। मतलब जो भी है डाउट वो ग्रुप में भेजे तो अच्छा है। चार्ट वार्ट जो भी रिलेटेड है, पर्सनल मैसेज करता है, मतलब कितनों को रिप्लाई कर बोलिए। ओके, ठीक है, एक काम कीजिए, आप जो भी लोग आपको पर्सनल मैसेज कर रहे हैं ना, आप उनको डायरेक्टली ये लाइन लिख दीजिए, आप रिप्लाई ही मत करो। पहली चीज़ मेरे पास, मैं आपको बताऊं, लोगों को समझा समझा के मैं थक गया हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 150 चैट्स पेंडिंग है व्हाट्सएप पे। अब मैं किसको किसको रिप्लाई करूँ? मैं सिर्फ ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, मैं बोलता हूँ सबको कि भाई ग्रुप में चैट भेजो, ग्रुप में चैट भेजो, ग्रुप में डाउट भेजो। पर्सनली मैं किसको किसको रिप्लाई करूँ कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होता है, वो मैं ऑलरेडी फेस कर रहा हूँ तन्मय जी। और मैं भी समझ सकता हूँ, सबसे ज़्यादा चैट आप भेज रहे हो तो आपको तो लोग और मैसेजेस करते होंगे।
आप उनको रिप्लाई मत करो, उनको डायरेक्टली बोलो कि भाई ग्रुप में जितना कर सकते हो करो, बाकी मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल देता हूँ कि किसी को भी कोई पर्सनल मैसेज ना करो। और जो भी क्लास में प्लीज़ आप लोग ग्रुप में ही अपने डाउट को पूछो, ग्रुप में ही अपने चार्ट को भेजो, पर्सनली किसी को भी बेवजह परेशान मत करो। सबकी अपनी अपनी ये होती, वो बेचारे ग्रुप में अब चैट भेज रहे हैं, आप उनको अब पर्सनल मैसेज करोगे तो वो और परेशान होंगे। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ग्रुप में चैट भेजो, ग्रुप में क्वेश्चन पूछो, बाकी मैं ग्रुप में अभी मैसेज कर देता हूँ ताकि कोई मैसेज ना करे, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट किन्हीं का, येस और नो? नो सर। ठीक है, नो। ठीक है, ओके। ओके गाइस, तो आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग कल सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। पहले वो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ओके। बताइए। ये यहाँ पे मतलब आज रिप्लेसमेंट कहाँ आया था सर? देखिए, इसमें आपको रिट्रेसमेंट कोई भी नहीं आया। मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो ये लगातार ऊपर की तरफ जाता ही रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपका हाई पॉइंट है और जो आपका लो पॉइंट है, वहाँ पे आप नॉर्मल सिर्फ फिबोनाची लगाओगे, ठीक है। यहाँ से आपको फिबोनाची कम में लगाना। बनाते? हाँ, जो आपका हाई पॉइंट है और जो आपका लो पॉइंट है, वहाँ पे आपको फिबोनाची लगाना है, ओके। अब जहाँ पे आपका गोल्डन जोन आ रहा है, वहाँ पे आपको फिर बेयरिश ट्रेड लेना। अब जैसे गोल्डन जोन क्या है, ये वाला गोल्डन जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेयरिश साइन दिखा, तो आप यहाँ से नीचे का कौन ट्रेड सा में है एंट्री। गोल्डन जोन? ये 0.5 से लेकर 0.618 के बीच का जो लेवल होता है, इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। यहाँ से आपको नीचे की साइड अच्छा। का ट्रेड में एंट्री करना। बट आप देखोगे तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस कट गया, तो ये हम पोजीशन यहाँ पे समझो हमारा स्टॉप लॉस गया। दूसरा, यहाँ पे आपको हाँ 88 के पास आपको फिर रिवर्सल ट्रेड मिला, तो बट यहाँ से आपको कोई रिवर्सल साइन नहीं मिल रहा। यहाँ से डायरेक्टली मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही निकल गया। तो यहाँ से हम यहाँ पे नीचे के साइड का कोई ट्रेड में एंट्री करेंगे ही नहीं। तो यहाँ से फिर मार्केट लगातार ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे एज अ रिवर्सल कोई भी ट्रेड आपका प्लान नहीं होगा। अगला लेवल आता है 1.618 के पास, तो यहाँ पे भी आपको कोई बेरिश साइन नहीं दिखा। ये कैंडल ने डायरेक्टली क्या किया, इसका हाँ ब्रेकआउट कर दिया, डायरेक्टली ब्रेकआउट करके फिर यहाँ से हाँ मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी आपका कोई ट्रेड में एंट्री नहीं बनेगा। तो यहाँ से पूरा का पूरा मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान हमारा नहीं होगा। लेकिन सेम जब चार्ट आप बैंक हाँ निफ्टी में देखोगे, तो बैंक निफ्टी में मार्केट गोल्डन जोन से नीचे की तरफ गिरा था 135 पॉइंट्स के आसपास। वहाँ पे आपका वो सेम लॉजिक पे ट्रेड बना, बट निफ्टी में वो ट्रेड नहीं बना, निफ्टी में वो स्टॉप लॉस कट गया। तो आपको सारे लॉजिक पे ट्रेड करने हैं और हमेशा करना है। जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा टारगेट देगा, बट मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट देगा। जैसे कि मान लो आज मार्केट ने टारगेट नहीं दिया। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? लेकिन सर निफ्टी आज ब्रेकआउट दे दिया था हम्म, उसके ऊपर, और उसके बाद फिर नीचे गिर गया। वो 6 जो जोन था उससे भी नीचे आ गया। व्हाट डज दैट इंडिकेट? कौन सा जोन, मतलब ये वाला? ऊपर ब्रेकआउट वाला जोन। हाँ, यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, ये तो चलता ही रहेगा। हाँ हाँ, तो ये जो वापस नीचे आया है, ये आपका 618 के नीचे आ गया ना। ये ऊपर कौन सा था? ये वाला नहीं, ऊपर वाला सर। मतलब ये 1.618 हाँ के ये वाला। ऊपर चला गया और वापस से हाँ नीचे की तरफ आ गया। 1.618। हाँ हाँ, तो वो तो आएगा ही ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसके नीचे नहीं आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने लगाया, ये 1.618 का लेवल है, यहाँ पे हमारी कोई रिवर्सल साइन दिखा नहीं, तो हम यहाँ से नीचे का ट्रेड करेंगे नहीं, पहली चीज़। दूसरी, अब अगर ये इसके ऊपर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा, इस वजह से फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो ये तो इसका फंडामेंटल नेचर है, ये चलता रहेगा। बट जिस लॉजिक पे आप अभी यहाँ पे देखें, जिसमें आपका ट्रेड में एंट्री बना, बट वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कट गया, बट जब आप पास्ट के रिपोर्ट में आओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्जैक्टली ये किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अब मान लो मैंने इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। अब जब मैं फिबोनाची के बारे में बताऊँगा तो आपको ये सारी चीज़ें और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ये हमारा लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है, बैच। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लगाया, मार्केट एक्जैक्टली 0.5 के पास आया, यहाँ से फिर अगेन सर, मार्केट एक ऊपर बात की तरफ बोलना था रिवर्स सर। हुआ। सर एक बात बोलना था, ये बोलिए। जो आपका जो ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड आप है देखिए, और आप जो उनको समझा रहे हैं वो मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड है। बोल रहे हैं ना 1.618 कट गया, फिर गोल्डन जोन भी वो फेल कर गया, ठीक है, ट्रेंड अप है। तो इस जगह पे हमको लॉट जितना मतलब कोई जितना लॉट में करता है
वो हाफ कर लेना चाहिए, मतलब ऐसा रूल, मैं ऐसा रूल फॉलो करता हूँ। हाँ हाँ, वो ऑलरेडी मैंने ट्रेंड क्या है स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ ऑलरेडी इनको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब कभी भी हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड हमें फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट्राडे में जो पॉइंट मेंशन किया था वो आपको याद भी होगा कि एग्जैक्टली हमें कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करने हैं। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया था, हाँ, देख लो मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। हाँ। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था सर कि हम्म, जैसे आज 1.618 का लेवल ऊपर जाके फिर नीचे आ गया है, हम्म। तो नीचे आ करके ये क्या कल के लिए कुछ इंडिकेशन देता है कि निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, या मतलब कैसे कुछ इंडिकेशन देखिए, अपने को इसको समझाने की एक बार कोशिश बड़े करता है? टाइम फ्रेम पे देख लीजिए कि एग्जैक्टली इसका क्या ट्रेंड चल रहा है। मैं निफ्टी का चार्ट बेसिकली कभी देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। तो कल क्या होगा उसके अच्छा, बारे में मुझे आज बिल्कुल पता नहीं है कि कल एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या ट्रेंड रहने वाला है। मार्केट यहाँ पर गया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो ये एग्जैक्टली अभी आज जिस लेवल को टच करके थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है वह है 161 का लेवल, ठीक है। तो अब जब तक 25,120 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट में बुलिश ट्रेंड नहीं आने वाला है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा, निफ्टी प्रॉपर बेयरिश ही रहने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए। और ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया, आंख बंद करके मार्क नहीं किया। यहाँ पे मेरा जो लॉजिक है गोल्डन चेन का, मैंने जस्ट वो क्या किया, टॉप से बॉटम पे लगाया, मार्केट में मैंने मार्क किया ये 0.5 है, 0.6 है, मार्केट एक्जैक्टली 0.6 के लेवल को टच किया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर होते हैं, वहाँ से सेलिंग आया, रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया आज। अब अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो फिर 88 तक जा सकता है, अदरवाइज ये यहाँ से फिर बेयरिश रहने वाला है, ठीक है। ये हमारे को इंपॉर्टेंट लेवल पता चल गया जो कि डेली टाइम फ्रेम पे। अब इसके अकॉर्डिंग फिर हम इंट्राडे ट्रेड प्लान करेंगे। जब कभी भी इस लेवल के पास आएगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ से जैसे हमारे को नीचे साइड का रिवर्सल ट्रेड बनेगा तो हम फिर नीचे का ट्रेड करेंगे, ठीक है। यही थोड़ा समझना चाह रहा था। हाँ जी, अभी क्लियर हुआ ना? एकदम। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यस। और जो इंट्राडे का तन्वी जी बता रहे थे वो मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे को मार्केट के अगेंस्ट कभी मूव नहीं करना। मार्केट का ट्रेंड अप है तो हम अपर साइड का ट्रेड करेंगे। अब अगर हमारे को ट्रेड मिल भी रहा है तो मैंने वहाँ पे ये भी बोला था कि आप वहाँ पे क्वांटिटी साइज अपना कम करो, क्वांटिटी साइज कम में ट्रेड करो, ताकि अगर आपको लॉसेस भी हो तो कम हो। अब अगर आपको ट्रेंड के साथ मिल रहा है तो फिर आपका जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसमें आप ट्रेड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके, आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।